वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सदगुरु नानक जी ने अपना पूरा जीवन मनुष्य के चरित्र को उभारने में लगा दिया। गुरु साहब ने इंसान के अंदर की खामियों को निकाला और एक अच्छा इंसान बनाया, उसे परमात्मा से जोड़ दिया, उसे सत्य की राह समझाई और आज हमारे पास वही गुरु साहब की वाणी मौजूद है जिसे सुनकर बुरे भी अच्छा बन जाते थे। वह गुरु की वाणी आज भी हमें नेक इंसान बनाती है। जरूरत केवल इस बात की है कि हम गुरु की वाणी को अपना आप सरेंडर कर सकें, यानी खुद को गुरु के आगे समर्पित कर सके ताकि हम में से बुराई दूर हो सके और हम नेक इंसान बन सके। तो आइए संगत जी, आज हम सब मिलकर गुरु साहब की वाणी में से उन उपदेशों को पढ़ेंगे जिससे इंसान में नेकी आती है, अच्छाई आती है। आज हम गुरु की वाणी में से नेक इंसान की 10 निशानियों को जानेंगे। हमें हमेशा ये सिखाया जाता है कि बड़ों का सत्कार करना चाहिए, लेकिन जब हम दुनिया में कदम रखते हैं तो बहुत से लोग मिलते हैं जो हमें सत्कार नहीं देते। तो उन्हें देख देख कर कभी कभी हमें भी ये अवगुण आ जाता है कि मैं उसको सत्कार नहीं दूंगा जो मुझे सत्कार नहीं देता, और ऐसा करके हम खुद को और दुखी कर लेते हैं, खुद की शांति भंग कर लेते हैं। जबकि गुरु साहब हमें सिखाते हैं कि हमें दूसरों के कारण अपना स्वभाव नहीं बदलना है। हमने तो उनको भी सत्कार देना है जिसे कोई सत्कार नहीं देता। गरीबों को भी अच्छे तरह मिलना है, घर में माँ बाप से भी अच्छे से बात करनी है, परायों को भी सत्कार देना है। संगत जी, हमारी ये अच्छाई हमें परमात्मा तक लेकर जाती है, क्योंकि यदि हमारा मन झुकने को राजी हो जाए तो हमारा जो किरदार है वह ऊपर उठ जाता है। जैसे कि गुरु साहब फरमाते हैं कि आपस को जो जाने नीचा सो गणिये सबते ऊंचा, अर्थात जो खुद को औरों से नीचा समझता है, भाव जो सबका सत्कार करता है, उसे सब लोगों से ऊंचा गिना जाता है। हम अरदास में भी रोज ये सुनते हैं कि मन नीवा मत उच्चे, यानी मन को नीचा रखना है और मत को ऊंचा। सो गुरु साहब की नजरों में वह सबसे ऊपर है जो सबका सत्कार करता है। तो नेक इंसान की पहचान है कि वह चाहे घर पर है, दफ्तर में, किसी होटल में या कहीं भी, वह सबको सत्कार से बुलाता है और अपने इस गुण से सबके दिलों में अपनी जगह बना लेता है। एक नेक इंसान की पहचान है कि वह वफादार होता है। आजकल ये गुण बहुत कम देखने में मिलता है और हम रोज सोशल मीडिया पर भी धोखे के ऊपर कई वीडियोस देखते हैं। लोग कैसे एक दूसरे को धोखा देते हैं। कुछ लोग तो धोखा देना फैशन समझते हैं और घर पर या बाहर किसी को धोखा देकर खुश होते हैं कि मैंने किसी को धोखा दिया। हमने धोखे को जीवन का अंग बना लिया है और जो वफा करता है उसे छोटा कर दिया है। लेकिन संगत जी, जब समय निकलता है तो कदर वफादार की ही पड़ती है। वफादार इंसान मन का साफ होता है, वह केवल एक का होता है और जिसका हो जाता है उसे धोखा देने के बारे में सोचता भी नहीं। ऐसे ही अच्छा इंसान वाला मन एक रब को मानता है, एक से जुड़ता है, वह किसी और के दरबार में नहीं जाता। जैसे कि गुरु साहब फरमाते हैं कि अन्न को दर कर कबहू न जानस, एक को दर सचियारा, अर्थात जो सच्चा प्रेमी होता है वह केवल एक ही सच्चे द्वार पर रहता है, एक से ही वफा करता है। दूसरे चाहे लाखों द्वार क्यों ना हो, वह कभी वहां जाने के बारे में सोचता भी नहीं। तो संगत जी, अच्छा इंसान वह है जो अपने प्रेमी को छोड़कर किसी दूसरे के पास नहीं जाता, उसका जीवन उसी को समर्पित होता है। एक नेक इंसान वाले का मन शांत होता है। वह चाहे शोर शराबे में नहीं, लेकिन वह मन की शांति को कभी भंग नहीं होने देता। संगत जी, शांत केवल ऊपर से नहीं बल्कि मन से शांत होना है, क्योंकि एक शांत मन भीड़ भाड़ वाले इलाके में भी पंछियों की आवाज सुन सकता है। एक शांत मन सही फैसला ले सकता है। शांत मन गुरु की वाणी को न केवल पढ़ सकता है बल्कि उसे महसूस कर सकता है। गुरु साहब फरमाते हैं कि जो शांत है उसके कर्म नेक हो जाते हैं। गुरमुख शांत उत्तम क्रामं। गुरु साहब फरमाते हैं कि गुरमुख यानी वह मन जो गुरु के उपदेशों को मानता है, उसका मन शांत हो जाता है और उसके कर्म शांत होने की वजह से नेक हो जाते हैं, श्रेष्ठ हो जाते हैं। संगत जी, यदि हमें भी मन को शांत करना है तो गुरु की वाणी से प्रेम करें, उसे पढ़ें,
समझें और जीवन का अंग बना लें। संगत जी, नेक इंसान जिम्मेदार होता है, ना केवल घर के प्रति बल्कि समाज के प्रति भी। अगर उससे कोई गलती हो जाए तो वह गलती को मानता भी है। जैसे कि गुरु साहब फरमाते हैं कि जो मैं किया सो मैं पाया, दोष न दीजै अवर जना। अर्थात नेक मनुष्य से यदि गलती हो जाए तो वह अपनी गलती मानता है। वह अपनी गलती का दोष किसी और पर नहीं लगाता, बल्कि कहता है कि जो मैंने किया वही मैंने पाया है। संगत जी, जिम्मेदार इंसान ना केवल अपनी गलती मानता है, बल्कि जहां वह खड़ा हो जाता है समाज की भलाई के लिए या फिर अन्याय के खिलाफ लड़ने के लिए, तो फिर वह आखिरी दम तक लड़ता है। वो जो जिम्मेदारी उठाता है उसे निभाता भी है। वह मैदान छोड़कर नहीं भागता। जैसे कि गुरु साहब फरमाते हैं कि रण रुतों पाजे नहीं, सूरो थारो नाव। अर्थात असल सूरमा वही है जो मैदाने जंग में लड़ते हुए भागे नहीं। जो जंग में अपनी जिम्मेदारी से नहीं भागता वही सूरमा कहलाता है। और हमें ऐसा ही बनना है। अगर कहीं कुछ गलत हो रहा है तो उसे जायज तरीके से हल करने की कोशिश करनी है। सही मार्ग लेकर जिम्मेदारी के साथ मुसीबत का हल करना है तो जिम्मेदार बनिए। निष्पक्ष यानी इंसाफ करने वाला, न्याय करने वाला। जैसे हम कोर्ट में जब जाते हैं तो हमें आस होती है कि जज हमारे केस का सही फैसला करेगा। ऐसे ही जो नेक इंसान होता है उसमें ये गुण होता है। वह फैसला लेते वक्त ये नहीं देखता कि उसमें कोई मेरे घर का सदस्य भी है। जैसे गुरु नानक साहिब जी ने जब गुरु का चुनाव किया तो निष्पक्षता से किया। जो सही है उसे ही गद्दी दी। और गुरबानी में ऐसे स्वभाव वाले को एक दृष्ट कहा जाता है, अर्थात जो एक आंख से सभी को देखता है, जो सबके साथ एक सा व्यवहार करता है, वह परमात्मा को पा लेता है। जैसे कि गुरु साहब फरमाते हैं कि गुरमुख एक दृष्ट कर देखो, कट कट जोत समोई जियो। अर्थात गुरु के उपदेश से सभी को एक दृष्टि से देखो, क्योंकि हर एक हृदय में प्रभु की ही ज्योति समाई हुई है। सुसंगत जी, गुरु से शिक्षा लेकर हमें सबको एक ही नजर से देखना है, सबसे एक सा सलूक करना है, एक सा न्याय करना है। ये गुण प्रभु का गुण है। इसे अपनाकर हमारा जीवन और भी महान बन जाता है। नेक इंसान वाले के पास एक और गुण होता है, वह है शूरवीरता का। शरीर से बलवान तो बहुत सारे हैं, लेकिन गुरु साहब फरमाते हैं कि असल शूरवीर तो वह है जिसने मन को जीत लिया है। किसी और का मन नहीं बल्कि अपने आप को जीतने वाला असल शूरवीर है। जैसे कि गुरु साहब फरमाते हैं कि नानक सो सूरा वरियाम जिन विच्चों दुष्ट अहंकरण मार्या। अर्थात कि जो शरीर से बलवान होता है वह अपने दुश्मनों को मार भगाता है। ऐसे ही मन के भीतर भी कुछ दुश्मन होते हैं, वह हैं हमारे बुरे विचार। उनमें से एक शक्तिशाली विकार है अहंकार। गुरु साहब फरमाते हैं कि असल सूरमा वही है जिसने अपने अंदर से दुष्ट अहंकार को मार गिराया है। संगत जी, जो भीतर से शूरवीर हो गया उसे कोई हरा नहीं सकता। फिर वह चाहे शरीर का बलवान है या कमजोर, इससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वह मन का बलवान हो जाता है, शूरवीर हो जाता है। उसने सभी अवगुणों पर काबू पा रखा है। वह न लालच में फंसता है, न मोह में, न काम में, न अहंकार आदि में। उदारता वाला गुण बहुत ही महान गुण है और जो सिख हैं उनको ये गुण विरासत में मिला है और हर सिख सच में उदारचित होता है। यही गुण अगर हर कोई अपना ले तो दुनिया में भुखमरी जड़ से खत्म हो जाए। उदारता का अर्थ है जो दान पुण्य करता है, जो औरों की मदद करता है। जैसे सिख लंगर लगाते हैं, ये गुण गुरु नानक जी ने दिया जिसे आज तक सिख निभा रहे हैं। गुरबानी हमें यही सिखाती है कि ऐ भाई तू मेहनत कर, हक की कमाई कर और उस कमाई में से थोड़ा औरों में भी बांट। फिर चाहे वह खाना है, कपड़ा है, प्रेम है, मुस्कुराहट है, मदद है, उपदेश है या फिर समय आदि कुछ भी है। गुरु साहब फरमाते हैं कि काल खाए किछ हथों दे, नानक राह पशान है से। हे नानक, जो मेहनत की कमाई करता है और उसमें से कुछ औरों में भी बांट कर खाता है, उसी ने जीवन की सही राह को पहचाना है।
अरदास रोज हर गुरुद्वारा साहब में होती है, जिसमें चढ़ती कला में रहने का संदेशा भी आता है। चढ़ती कला यानी आशावादी रहने वाला, हमेशा पॉजिटिव सोचने वाला। जब भी वह कोई काम करता है तो वह यही सोचकर करता है कि इसका नतीजा अच्छा निकलेगा। वह हर काम को अरदास से शुरू करता है और फिर मेहनत करता है। संगत जी, जिसकी सोच गुरबाणी द्वारा आशावादी हो चुकी है, उसे कोई दुख या तकलीफ गिरा नहीं सकती। जैसे कि गुरु साहब फरमाते हैं कि कारज सगले सिद्ध भय पेटिया गुर पूरा, अर्थात हर कार्य सिद्ध हो जाता है जब हम मन को गुरु के आगे भेंट कर देते हैं। क्योंकि जब हम गुरु को सब कुछ मान लेते हैं तो कार्य करते वक्त मन यही कहता है कि हे गुरु परमात्मा, ये कार्य भी आपने ही मुझे दिया है, इसे करवाना भी आपने खुद ही है और इसको पूरा भी आपने ही करना है। इस पूरे प्रोसेस में कहीं भी वह ये नहीं कहता कि ये कार्य नहीं होगा, क्योंकि वह चढ़ती कला वाला है, आशावादी है, इसलिए वह अच्छे की सोचता है। अगर काम बिगड़ भी जाए फिर भी आशावादी रहता है कि शायद गुरु मुझसे और सही तरीके से करवाना चाहता है। संगत जी, जिस इंसान में चढ़ती कला होती है वह कभी भी गिर नहीं सकता। एक अच्छे इंसान वाले के पास ये गुण होना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि यदि हमारे पास विवेक नहीं होगा तो हमें ये समझ नहीं आएगा कि हमारे लिए कौन सा कार्य सही है और कौन सा गलत, कौन सा खाना हमारे लिए सही है, कौन सा गलत, कौन सा संगीत हमारे लिए सही है, कौन सा गलत। ये हमें तब तक पता नहीं चलता जब तक हमारे पास विवेक नहीं होता। विवेक बुद्धि आने से ही हम सब कुछ सही सही समझ पाते हैं और ये गुण हमें गुरबानी से प्राप्त होता है। जैसे जैसे हमारा मन गुरबानी को ग्रहण करता है वैसे वैसे उसमें विवेक गुण आना शुरू हो जाता है। गुरु साहब कृपा करते हैं कि विवेक बुद्ध सतगुर ते पाई, गुरु ज्ञान गुरु प्रभ केरा, अर्थात गुरु से ही मुझे विवेक बुद्धि प्राप्त हुई है और गुरु से ही प्रभु प्राप्ति का ज्ञान प्राप्त हुआ है। और साथ ही में फरमाते हैं कि जिसके पास विवेक बुद्धि का गुण आ जाता है फिर वह उस काम या रास्ते को नहीं चुनता जो आसान है, बल्कि उस काम या रास्ते को चुनता है जो सही है। सो विवेक हासिल करें और खुद समझें कि मेरे लिए क्या सही है और क्या गलत। संगत जी, जैसे कि हमने पहले जाना कि नेक इंसान आशावादी होता है और उसके साथ ही एक और गुण कि वह खुद तो आशावादी है ही मगर वह औरों को भी आशावादी बनाता है। जैसे एक अच्छा किसान जिसकी फसल में कोई कीड़ा लग गया है तो वह वहां दवाई मारकर फसल की रक्षा करता है और साथ में वह साथ वाले किसान को भी कहता है कि भाई तुम भी अपनी फसल का ध्यान रखो, यहाँ बहुत से कीड़े आ गए हैं। वह ऐसा इसलिए करता है क्योंकि वह जानता है कि केवल अपना घर साफ रखने से बात नहीं बनेगी, बल्कि आसपास को साफ रखना पड़ेगा। पूरा समाज यदि साफ होगा तभी हम तरक्की कर पाएंगे। इसलिए गुरु साहब समझाते हैं कि असल गुरमुख वही है जो खुद रब से जुड़ा है और दूसरों को भी जोड़ता है। गुरु साहब फरमाते हैं कि जन नानक तिस बलहार ने जो आप जपै अवरा नाम जपाए। गुरु साहब फरमाते हैं कि मैं उन पर कुर्बान जाता हूं जो खुद नाम जपते हैं और औरों को भी जपाते हैं, यानी जो खुद सच की राह पर चल रहे हैं और दूसरों को भी समझाते हैं कि हमारे लिए असल राह कौन सी है। वही नेक इंसान है, यही उस नेक इंसान की निशानी है। तो संगत जी, ये थी नेक इंसान की 10 निशानियां। ऐसी और भी बहुत सारी निशानियां, बहुत सारे गुण गुरबानी में भरे ही पड़े हैं, श्री गुरु ग्रंथ साहब जी में लिखे हैं, जिसे फिर किसी वीडियो में गुरु ने चाहा तो शेयर करेंगे। इस वीडियो को बनाते हुए तमाम गलतियों की मैं क्षमा चाहता हूं और ये आशा करता हूं कि जो गुण अभी हमने पढ़े इन पर अमल करके गुरबानी को जीवन का आधार बनाकर हम खुद को भी बदलेंगे और दूसरों को भी इस बदलाव का हिस्सा बनाएंगे। अंत में श्री गुरु ग्रंथ साहब जी का धन्यवाद जिन्होंने हमें इतने प्यारे गुण समझाए। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।